So let's read the question. The question says that the graph of a function f is given. First part is state the value of f of minus 1. Second part is for what values of x is f of x is equal to 2. Third part is state the domain and range of f. Fourth part is on what interval is f increasing. Fifth part is estimated value of f of 2 is the options are 2.2, 2.8, 2.5, 3. Last part is estimated value of x such that f of x is equal to 0 is the options are minus 2.5, 0.8, minus 2.9, 0.3. इस क्वेश्चन में f का ग्राफ गिवन है, हमको ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू बतानी है, किस वैल्यू ऑफ x के लिए f ऑफ x 2 हो रहा है ये बताना है, f का डोमेन और रेंज बताना है, किस इंटरवल के लिए f इंक्रीज कर रहा है, f ऑफ 2 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। वो सारे इनपुट वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड है, उन सारे इनपुट वैल्यूज का जो सेट है वो डोमेन कहलाता है। रेंज क्या कहलाता है? सेट ऑफ ऑल द आउटपुट वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट वैल्यूज आएंगी उनका जो सेट है वो रेंज कहलाता है। दूसरा तरीका ग्राफ से देखने का ये होता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज वो ग्राफ ले रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, उसको डोमेन कहते हैं, और उस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं उन सारे वाई एक्सिस के वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ये रहा। अब क्या करेंगे कि ग्राफ जो नियर ग्राफ है उससे माइनस 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ग्राफ के उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जहां पे मीट करेगा, वही एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, मतलब माइनस 2 पे मीट कर रहा है, तो एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू माइनस 2 आ गई। बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स के किन किन वैल्यूज के लिए है? तो ये 2 है, ग्राफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है 2 पे और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है 2 पे। अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये माइनस 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है और ये माइनस 3 है। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 1 के लिए आ रहा है। ये माइनस 3 और ये 1 है। अब सी पार्ट पे चलते हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। सी एफ ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज। एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज दी जा रही है? माइनस 3 टू 3, तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस 3 टू क्लोज ब्रैकेट 3। वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है? ये माइनस 2 टू 3, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3, ये डोमेन और रेंज आ गया। देन डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है? ऑन व्हाट इंटरवल इज एफ इंक्रीजिंग। एफ किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज ही कर रहा है, माइनस 1 टू 3। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 3। ई पार्ट में क्या पूछा गया है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? ये 2 है, तो एफ ऑफ 2 यहां पे आएगा। अब पॉइंट ग्राफ से हमने 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ग्राफ से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो श्योरली वो 2.5 से ऊपर ही होगा, 2.5 तो बीच में आता है। 2.5 होगा, 2.5 से ऊपर होगा, 3 से नीचे होगा, क्योंकि 3 एग्जैक्ट तो ले नहीं रहा है, एग्जैक्ट 3 तो x इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है। तो 2.5 से ज्यादा और 3 से कम कौन सा ऑप्शन है? 2.8 ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज 2.8, और ये किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में।
इसका मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। अब जो राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है एक्स की, वो 0.5 से तो छोटी ही है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो 0.5 से छोटी वैल्यू 0.3 है, 0.8 तो 0.5 से बड़ी है, तो एक तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेडली ये -2 और -3 के एक्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, मतलब -2.5 पे। -2.9 नहीं हो सकता क्योंकि -2.9 तो कहीं इधर लाई करेगा। तो इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एफ पार्ट में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट f of x is equal to 0 is x is equal to -2.5 and 0.3, -2.5 and 0.3। कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे? डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। तो लिख सकते हैं ऑप्शंस ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो ए और डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। So A option and D option are your final answers. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.